प्रधानमंत्री जी को मां पर गाली पड़ा तब बड़का मिर्ची लग गया। पहले आपकी अपनी भाषा को तो सुधारें। प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से जर्सी गाय कांग्रेस की विधवा, मैं हम करे तब रासलीला, तुम करो तो करैक्टर ढीला। और विदेश गए हुए थे सूट पहनकर और 4 दिन के बाद आया उनकी माँ। ये वो घरियालू आंसू बहाता, यहाँ का आंसू भी नहीं बह रहा है। अरे हमसे पूछ लेते, पिपरामेंट लगा लेते, रुमाल में विक्स लगा लेते तो ओरिजिनल आंसू पता चलता। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं क्या कि गाड़ी का तो मैं डिक्शनरी हूँ। यहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं क्या कि मैं इतना गाली देता हूँ कि विपक्ष वाला शांत हो जाता है। हाँ, गाली का परिभाषा ये हम लोग को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, अब वो भाइयों बहनों नहीं कि गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रही थी, अब भजपैया कहता है कि आज के दिन थोड़ा लड़का हो वाला। ये बताइए तो बेवकूफ को, इन लोग को तो केस करना चाहिए। देश को ऐसा प्रधानमंत्री न अपने देश को कभी ना मिला था, न भविष्य में अब मिलेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु पासवान मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जहां तेजस्वी यादव, राहुल गांधी खुद मौजूद थे, उस मंच से शायद, मुझे भी नहीं पता है, जो खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया है। ऐसे में कल यानी 4 तारीख को पटना में NDA के तरफ से बिहार बंद किया गया था। बिहार बंद का क्या दृश्य था, मैंने ये भी आपको खबर दिखाया है कल, और इसी विषय पे हम बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, कल तो बिहार बंद था और आप लोग गाली दिलवा रहे हैं, वो भी PM की मां को। देखिए, आपका 2 सवाल है जी। दरभंगा का मामला है और हमारे नेता ने और हमारे पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता ने पुष्टि कर दिया है कि वो हमारे लोग नहीं थे। जो लड़का देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जी, वो ना इंडिया गठबंधन का कभी कार्यकर्ता रहा ही नहीं है, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो या CPI CPM हो, मेरा कार्यकर्ता रहा ही नहीं है। वो बीजेपी का ही फंडा रहा है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बिहार की जनता को कैसे दिग्भ्रमित किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुरू से रहा है। कभी राम रहीम के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, है ना, ये सब बीजेपी का ये रहा। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के लिए खड़ी है सर, आप लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, यदि देश प्रधानमंत्री जी के लिए खड़ी है, हाँ। तो सिर्फ बिहार ही में बंद क्यों? सिर्फ बिहार ही में बंद क्यों जी? इसलिए कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। एज ए चौकीदार की हैसियत से पूछेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में याद है ना आपको कि जर्सी 50 करोड़ की जर्सी गाय किसको बोला था? किसको बोला? कॉल गर्ल किसको बोला गया? किन्हें बोला था? ये तो बीजेपी के लोग भाली भांति जानते हैं। आपको जानकारी है? हाँ, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से 50 करोड़ की कॉल गर्ल, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, कई तरह के देश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी किया। देश के प्रधानमंत्री जी होने के नाते वो इन्हें ये शोभा नहीं देता कि सोनिया गांधी जी पर, कभी प्रियंका जी पर, कभी और कई अन्य सदस्यों पर टिप्पणी आप करें। आज आपको कार्यकर्ता, आप ही के कार्यकर्ता गाली दे दिया तो आपको मिर्ची लगने लगी। मतलब पहले आप तो सुधरे, पहले आपकी अपनी भाषा को तो सुधारें। मैं हम करे तब रासलीला, तुम करो तो करैक्टर ढीला। ये कहाँ का ये है? बिहार नहीं, देश के लोगों ने बबूल का पेड़ बोया है, काम कहां से हो ये? हैं?
देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि मुद्दा को भटकावे नहीं। 2 करोड़ नौकरी कहां गया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कहां गया? मुद्दा को नहीं भटकाए, कभी राम रहीम के नाम पर भटकाते हैं। गाली हुआ थे, मिर्ची लग गई, और विदेश गए हुए थे सूट पहनकर, और 4 दिन के बाद आया उनकी मां। मोदी जी अति पिछड़ा है, आप लोग क्यों सता रहे हैं उनको? अरे पिछड़ा रहे, अति पिछड़ा, यहाँ वो मामला नहीं है। यहाँ मामला है कि हमारे बिहार की देश की जनता को दिभ्रमित लोग कर रहा है। अब जमाना गया, अक्षत बांटने वाले लोगों से पूछ लीजिए, ये लोग अक्षत बांटने वाला लोग है। अब हम लोग अक्षत बांटने वाला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि कलम बांटने वाले के हम लोग साथ हैं। बिहार की जनता, सभी जाति धर्म के लोग, खासकर युवा लोग कह रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी की सरकार, अबरी अलविदा बीजेपी। अच्छा ये बताइए, कल बिहार बंद कितना सफल रहा? एनडीए क्या तो दिए सैकड़ों आदमी नहीं था। ये वो घरियालू आंसू बहाता यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, आंसू भी नहीं बह रहा है। अरे हमसे पूछ लेते, पिपरामेंट लगा लेते, रुमाल में विक्स लगा लेते तो ओरिजिनल आंसू पता चलता। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं क्या कि गाड़ी का तो मैं डिक्शनरी हूं। यहाँ का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं क्या कि मैं इतना गाली देता हूं कि विपक्ष वाला शांत हो जाता है। हाँ, गाली का परिभाषा ये हम लोग को बता रहे हैं। हाँ, तीन लोग में हरियर मिर्ची लग गए, हरियर मिर्ची। हाँ, इसलिए बिहार की जनता दिभ्रमित नहीं होने वाली है, बल्कि देश की जनता अब दिभ्रमित भाजपा से नहीं होगी। इस बार किसकी सरकार बनेगी सर बिहार में? अरे मैं तो कह रहा हूं कि अब की बार तेजस्वी की सरकार। नहीं, गलत। हाँ, तो किसका? मोदी जी बिहार बार बार आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एक बार और हमें मौका दें। काहे के मौका? काहे के मौका? काहे के मौका? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया मोदी जी? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया मोदी जी? एक भी उद्योग खुले बिहार में? जरा मोदी जी बतावे। भाइयों बहनों, अब वो भाइयों बहनों नहीं है। जब इस आजादी कितने साल बीत गए, देश को ऐसा प्रधानमंत्री न अपने देश को कभी ना मिला था, न भविष्य में अब मिलेगा। ये मोदी जी एक नंबर झूठेबाज हैं। प्रधानमंत्री हैं वो। मैं तो कह रहा हूं बार बार, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि मुद्दाएं पर ये क्यों नहीं बहस करते हैं विपक्ष के साथ? मुद्दाओं पर बहस करें बीजेपी मुद्दा पर। कल पूरा पटना की सड़क जाम थी। अरे कुछ नहीं था, इका एगो अदालतगंज में एगो बीजेपी के नेत्री 20 गो महिला लेके गई थी अदालतगंज से, है ना? अब उसी की महिला जिसको भारे पर लाई। कौन बीजेपी की नेत्री? अनामिका पासवान जी के मैं सवाल कर रहा हूँ। अनामिका नहीं, अनामिका। हाँ, अनामिका, उन्हीं का। हाँ, उन्हीं के लोग जिनको लाई, वही कह रहा कि बीजेपी को हम डंडा से पीटेंगे। तो मतलब ये कहाँ से लोग लाए थे अनामिका? उनका वीडियो देखे हैं कि नहीं? बीजेपी के नेता कहाँ से लोग लाए थे? अब कहीं से लावे। ये लोग भाड़ा पर चलने वाला लोग है, भाड़ा टट्टू पर। ये लोग के पास अपना आदमी कहाँ है? पैसा पे लाए थे। अरे तब ये क्या होता है देखिए, तो कौन बड़ी बात है कि मोदी जी को गाड़ी दे दिया था। बिहार में क्यों भाई? बिहार में बंद क्यों बताइए? कल की बंद में ऐसा भजपैया लोग किया। हाँ, कि एक बिहार के एक जिला में हम आप ही लोग की रिपोर्ट देख रहे थे कि एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल जा रही थी। अब भजपैया कहता है कि आज के दिन थोड़ा लड़का हो वाला। ये बताइए तो बेवकूफ को, इन लोग को तो केस करना चाहिए। कई हमारे विद्यार्थी का एग्जाम छूट गया। ये तो समझिए कि भाजपाई लोग को तो जनता तो समर्थन कर नहीं रही थी। खुलेआम दुकान खुले थे। देश के लोग चाहते हैं कि पल्स पोलियो की तरह भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। मणिपुर में कई साल से मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। उस समय देश का प्रधानमंत्री क्या रोम में बंसी बजा रहे थे? देश का प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि हमारी दलित कोई मां बहनों की मणिपुर में
खुलेआम बलात्कार किए जा रहे थे, तो मोदी जी को और बीजेपी को नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां दलित की महिला बेटी के बलात्कार हो रहे थे। आज प्रधानमंत्री जी को मां पर गाली पड़ा तो बड़का मिर्ची लग गया। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी नेता, इसी आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल साधु पासवान, और ये रामविलास पासवान के दामाद भी हैं, चिराग पासवान के जीजाजी हैं। तो हमने बात किया है कि जो मुद्दा चल रहा है बिहार में, और जिस मुद्दे को लेकर बिहार बंद कल किया गया था एनडीए की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया है, ऐसा खबर चल रही है। ऐसा कोई साक्ष्य तो दिखा नहीं अभी तक। तो इस विषय पे इनका यही कहना था कि जब मणिपुर में SC/ST समाज की महिलाओं की आबरू लूटा जा रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।